बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रजा शाफ। आपकी खिदमत में इस वक्त एक और खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। आरफ नकवी साहब, जिनके बारे में सबको पता है, पूरे पाकिस्तान को इस वक्त पता चल चुका है कि आरफ नकवी को जब पकड़ा गया, जब सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी हुई बरतानिया के अंदर, तो उन्होंने सबसे पहले जो नंबर दिया था आरफ नकवी साहब ने कि मेरे उनकी जो मोबाइल के अंदर सबसे पहले राब्ते के लिए नंबर था, बताने के लिए आप यूँ कह सकते हैं कि लवाहिकीन में से अगर किसी का कोई नंबर दिया था उन्होंने, तो उसमें इमरान खान साहब का और आरफ अलवी साहब का नंबर था। उन्होंने कहा था मेरा इनसे रब्ता करा दिया, मुख्तलिफ जो भी आप चीज़ें हैं, और मतलब ये एक रेफरेंस था आरफ नकवी साहब की। आपको इस लेवल का तो पता चल गया होगा। अच्छा, आरफ नकवी साहब गिरफ्तार हैं इस वक्त, बरतानिया में गिरफ्तार हुए। बरतानिया के बाद अमेरिका ने अपने क्योंकि वो मुलजिम थे अमेरिका के, तो अमेरिका ने उनको फिर कैप्चर कर लिया और इस वक्त तो अमेरिकी हिरासत में हैं। उसके ऊपर मुख्तलिफ केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं बहुत ज़्यादा, पर पैसे की खुर्द बुर्द है, मुख्तलिफ चीज़ें। इससे पहले दुबई में भी उनके ऊपर इसी तरह के कुछ केसेस थे, यहाँ पर भी उनके ऊपर चार्जेस लग चुके हैं। अच्छा, ये आरफ नकवी साहब को थोड़ा सा हल्का सा मैंने बैकग्राउंड बता दिया कि इलेक्ट्रिक वगैरह देखें कि इलेक्ट्रिक से पूरा कराची इस वक्त तंग है, वो भी उनके पास थी। और फिर आरफ नकवी, फाइनेंशियल टाइम ने रिसेंटली एक स्टोरी छापी जिसमें वूटन क्लब था जो आरफ नकवी साहब का था, वो वूटन क्लब मैच कराता था, मैच करा के पैसे वहाँ से जो थे वो चैरिटी के लिए हुए, और उस मैच, क्रिकेट के मैच कराए गए, और उस क्रिकेट के मैच से जो पैसा इकट्ठा किया जाना था वो चैरिटी के लिए इकट्ठा किया जाना था, शौकत खानम के लिए इकट्ठा किया जाना था, या किसी और चैरिटी की किसी जगह पर वो लगाया जाना था। लेकिन इमरान खान साहब ने वो जो वोटन क्लब से पैसा इकट्ठा किया, वो पैसा इकट्ठा करके उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगा दिया, एक सियासी जमात पर लगा दिया। ये सारा मामला है। अच्छा, आरफ नकवी साहब के हवाले से बड़ी अहम कुछ जो पेशरफ्त हो रही है। एक तो पेशरफ्त ये हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि आरफ नकवी साहब की एक वीडियो मार्केट में आने वाली है, और उस वीडियो में आरफ नकवी साहब बताएंगे कि कब कब और कितने कितने फंड्स तहरीक इंसाफ को उन्होंने भेजे। ठीक है, वो बाकायदा कन्फेशन करेंगे उसमें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात उसमें पैदा होने वाली हैं, क्योंकि जब वो कन्फेशन कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ना सिर्फ पाकिस्तान के मुलजिम होंगे बल्कि वो अमेरिका के भी मुलजिम करार पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी, मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहसिन बेग साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मैं आपको एक और खबर देता हूं। आरफ नकवी साहब का एक स्टेटमेंट है वीडियो, जिसमें उन्होंने इकरार किया कि मैंने इनको कितने कितने पैसे कैश और कितने पैसे इनके अकाउंटों में भेजे हैं। वो भी आ जाएगा मार्केट, बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये हकायक को झुठला रहे हैं। ये इस केस में मेरा नहीं ख्याल ये बच सकेंगे, क्योंकि देखें जो हकीकत है, जो फंड आया और जिस तरीके से आपने उस फंड का इस्तेमाल किया लोगों में इश्तियाल फैलाने में, और इस मुल्क की सालमियत को आपने नुकसान पहुंचाया, और वो वक्त साबित कर दे। मोहसिन बेग साहब इमरान खान साहब के बहुत करीबी और बेस्ट फ्रेंड्स में से हैं, और वो ऐसे बेस्ट फ्रेंड में से हैं जिन्होंने इमरान खान के लिए पैसा इकट्ठा किया, जिन्होंने इमरान खान साहब के लिए इन्वेस्टर्स इकट्ठे किए, जिन्होंने, जो कि किंग मेकर अगर आप उनको कहें मोहसिन बेग साहब को एक, तो वो ये गलत नहीं होगा। तो किंग मेकर की तरह उन्होंने इमरान खान साहब की आबियारी की है। तो अगर वो कोई ऐसी खबर दे रहा है तो उसका मतलब है उसमें कोई ना कोई सदाकत है, कुछ ना कुछ सामने आने वाला है। उसके बाद कल रात बरतानिया के अंदर जो उनकी तहकीकाती एजेंसी है, एक चैरिटी के हवाले से जो कमीशन है, उसके आज कुछ सबूत लगे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड हैं कुछ, कि उन्होंने वहां पर जो चंदा इकट्ठा किया चैरिटी के नाम पर अस्पताल और यूनिवर्सिटी के लिए, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, उसको सियासी जमात के लिए इस्तेमाल किया गया। तो वहां पर भी एक तहकीक का आगाज हो चुका है, यानी कि बैक वक्त इमरान खान से बरतानिया के भी मुलजिम ठहराए जाएंगे अगर, तो वहां पर भी कुछ चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं, अमेरिका के भी दुश्मन ठहराए गए, पाकिस्तान में तो वो हैं ही हैं। तो ये तीन महाज जो इमरान खान साहब के लिए बड़े मुश्किल होने वाले, आने वाले दिनों में बड़े क्रूशल चीज़ें हैं। तो वो जो तहकीकात हैं बरतानिया की, अब इमरान खान साहब तो ये भी कहते थे कि बरतानिया की जो अदालतें हमें इंसाफ करती हैं, इसलिए हमें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, हम वहाँ पर जाके इंसाफ लेते हैं। फिर वो मिसाल देते थे जुल्फी बुखारी की डेफेमेशन केस की, कि उसने वहाँ पर जाके केस जीता क्योंकि पाकिस्तानी अदालतों ने उनको इंसाफ नहीं दिया। तो अब उनका मामला, इमरान खान साहब का अपना मामला भी बरतानिया की अदालतों में जाने वाला है। अब देखते हैं कि बरतानिया की अदालतें अब कब करप्ट होती हैं, और बरतानिया का अदालती सिस्टम अब इमरान खान साहब की तनकीद की ज़द में कब आता है। ये खबर थी। उसके बाद इमरान खान साहब की जो केस के हवाले से कुछ डेवलपमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान से जिस सीनियर जर्नलिस्ट ने पैनमा की स्टोरी की थी इमरान मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ,
वो थे उमर चीमा साहब। दी न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, जंग जियो से उनका ताल्लुक है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ में वो महारत रखते हैं। उमर चीमा साहब की ऑथेंटिसिटी में आपको बता रहा हूँ कि वो पाकिस्तान से पनामा की स्टोरी कर चुके हैं और फिर उसी की बुनियाद पर सारे मामला को करके इमरान मियां नवाज शरीफ साहब को नहल किया गया, उनको इक़्तिदार से निकाला गया। उमर चीमा साहब इंडोर्स कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा की जो स्टोरी थी उससे बड़ा है। अब ये आप थोड़ा सा देखें, अगर उमर चीमा साहब ने डेफिनेटली तहकीक की हुई ना, और वो उनके पास भी खबरें हैं और तहकीकात और बाकी तमाम चीज़ें हैं, उसके बाद वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी भारी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की नहली तो एक पनामा में जो हो गई है, तो जो फॉरेन फंडिंग का केस है वो उससे कई गुना बड़ा है। यानी कि इमरान खान साहब का इस केस में बचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुहाल है इमरान खान साहब का फॉरेन फंडिंग के केस में बचना। अच्छा, मुझे फ्रैंकली ये केस ज़्यादा स्ट्रांग लगता है इमरान खान का, और ये हंसने वाली बात नहीं है। नहीं कि नवाज शरीफ के केस में अभी इत्तेफाक से मैंने वो फैसले का ऑपरेटिव पार्ट खोला हुआ है। ये वो सहाफ़ी कह रहा है जो पनामा पेपर्स का जी केस जी लेकर आया बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं कि मैं इन्होंने मुझे क्रेडिट लेने के लिए काबिल नहीं छोड़ा। नहीं, आप हर प्रोग्राम में इस दुख का इजहार करते हैं। नहीं, हमें दुख एहसास का है। चौथी मर्तबा आप वो साफी, मैं इसलिए हंसा कि दुख उमर चीमा साहब को चौथी का मर्तबा इजहार खड़ा जो है यही है कि मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई जिस आदमी को मैं सख्त नापसंद भी करता हूँ उसके साथ भी नाइंसाफी हो। ये तो कोई तरीका नहीं ना होगा, ये कोई इंसाफ वाली बातें तो नहीं है कि एक बंदा मुझे अच्छा नहीं लगा जी बस उसको ना किसी तरह फारिग करो। अब ये है कि मैं ये कोटे की बुनियाद पे बात नहीं कर रहा कि जी नवाज शरीफ को फारिग किया था लिहाजा इमरान को फारिग करना है। मेरिट की बात होनी है। चले मेरिट ठीक की है? बात करते हैं। ठीक। मेरिट की बात है। पहली बात तो यह है कि उन पर ना डिस्क्वालिफिकेशन के 2-3 केसेस बनते हैं। अच्छा। लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग की बात करें, फॉरेन फंडिंग में क्या उन पर है कि मिस डिक्लेरेशन। ठीक है, आप पार्टी के हेड हैं जी। आपने कोई 1 साल मिस डिक्लेयर नहीं किया, आपने मुसलसल 5 साल मिस डिक्लेयर किया। ठीक है, अच्छा अगर हम ये समझ लिया जाए कि आपको कोई धोखा दे गया, इसका मतलब है कि जो है ना मेंटली साउंड होने वाली क्लास वो फिर अप्लाई हो जाएगी कि इसका मतलब है कि आप तो इस अहल ही नहीं है कि आप वो सौदे पर होते। तो ये जो सारा महाज है इमरान खान साहब के खिलाफ, ये बेसिकली टिट फॉर टैट है, जैसे को तैसा है। इमरान खान साहब के ही बोए हुए बीज हैं जो वो उनको खुद काटने पड़ रहे हैं और वो काटेंगे आने वाले दिनों में भी, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है कि जो गड़ा आपने किसी दूसरे के लिए खोदा हो और आप उसमें खुद ना गिरें। तो इमरान खान साहब ने जो दूसरों के लिए, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, बाकी जो जमातों के लिए गड़े खोदे हैं या खोदने की कोशिश की है, अब वो खुद उनमें जो है वो गिरते पड़ रहे हैं और वो गिरने से बच रहे हैं, बल्कि अपने आप को बचा रहे हैं कि कहीं ना कहीं से उन घोड़ों से वो बच जाएं। तो यू टर्न ले लें या साइड से होकर निकल जाएं, बाईपास कर लें उन घोड़ों को, लेकिन यहाँ उड़ के उन घोड़ों से गुजर जाएं। तो ऐसा मुमकिन अभी तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सारा सिस्टम अब बिल्कुल न्यूट्रल हुआ पड़ा है। तो जब सारा सिस्टम न्यूट्रल हो जाए तो फिर आपको फेवर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इमरान खान साहब उस फेवर की तलाश में हैं, जो फेवर उनको 4 साल दौरे इक़्तिदार में मिलती रही, या उनको जो फेवर उनका जब वो पोजीशन में थे और बाकी मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में थे तब मिलती रही, अब वो फेवर उनको मिलती हुई नज़र नहीं आ